यूपी में लगातार घट रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटे में सामने आए 10,682 नए केस। 311 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। करीब 25,000 लोगों ने कोरोना को दी मात। कोरोना से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। मॉनिटरिंग कर रही डिविजनल बेंच ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण को लेकर जारी कर सकती है निर्देश। कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक्शन में सीएम योगी आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का करेंगे दौरा। दोनों जिलों में कोविड कमांड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। लखनऊ में 23 मई तक लखनऊ में बंद रहेगा मेट्रो का संचालन। मेट्रो का 24 मई की सुबह 7 बजे से होगा संचालन। बिजनौर में शिकारियों के जाल में फंसा गुलदार। जाल में फंसा गुलदार हुआ चोटिल। गुलदार की दहाड़ सुनकर दौड़े ग्रामीण। थाना नौहटौर के मुर्शदपुर इलाके का मामला। कोरोना से जुड़े मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। मॉनिटरिंग कर रही डिविजनल बेंच ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण को लेकर जारी कर सकती है निर्देश। आज सुबह खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से पूजा करने के बाद खोले गए कपाट। कोरोना महामारी के चलते आम श्रद्धालुओं को नहीं दर्शन करने की इजाजत। लखनऊ में नशे में धुत सिपाही का तांडव। सिपाही के नशेबाजी से जा सकती थी कई जाने। बाइक सवार सिपाही ने सब्जी के ठेले में मारी जोरदार टक्कर। सिपाही फिरोज नशे में धुत जमा रहा। वर्दी का रौब। हजरतगंज क्षेत्र के नेशनल पीजी कॉलेज रोड की घटना। झांसी में जहां हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। देर रात 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी और अब बताया जा रहा है कि एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कार और बाइक की टक्कर के कारण हुआ था हादसा। मेरठ थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में एक फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग की 13 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में 7 महीने की गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची भारी फोर्स ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बिजनौर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में लाठी डंडे और धारदार हथियार चल गए। इस घटना में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के समर्थकों में जमकर बवाल हो गया। इस घटना में घायल एक युवक की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जालौन के मोक्षधाम में दाह संस्कार के बाद अब अस्थि विसर्जन के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब 4 से 5 दिन बीत जा रहे हैं तो वहां के कर्मचारी चिता की राख को इकट्ठा करके किनारे लगा दे रहे हैं, ताकि अगर कोई आए तो उसे सौंपा जा सके। इटावा पुलिस ने लूट की एक बड़ी वारदात में खुलासा किया है। पुलिस ने मिनी ट्रक और उसमें लदा 40 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया है। इस वारदात के मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले प्लास्टिक पाइप और प्लास्टिक टंकियों से भरे मिनी ट्रक को लूट लिया गया था। यूपी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। अब आजमगढ़ में पुलिस ने ईंट भट्टे पर दबिश दी है। दबिश के दौरान पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में अवैध शराब और 10 कुंटल लहर बरामद किया है। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के सराय मानसिंह में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष के बीच पथराव हो गया। आरोप है कि मौके पर फायरिंग भी हुई। सूचना पर थाना सासनी गेट पुलिस और तमाम आला अधिकारी पहुंच गए। पुलिस अब मामला दर्ज कर झगड़े करने वाले लोगों की तलाश कर रही है। कानपुर पुलिस से अभद्रता करने के चलते सपा विधायक इरफान सोलंकी का चालान काटा गया। मास्क न लगाए होने के चलते 1000 का चालान काटा गया। वहीं ड्यूटी पर शालीनता और संयम बरतने के लिए पुलिस कर्मियों को 1000 रुपए का पुरस्कार मिला। कोरोना के नए मामलों में गिरावट, लेकिन मौत का ग्राफ अब भी ऊंचा। बीते 24 घंटे में 2,81,386 आए नए केस। 4,106 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में पोस्ट कोरोना मरीजों का होगा फ्री में इलाज। सीएम ने दिए सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज के निर्देश। निगेटिव रिपोर्ट के बाद भी होगा मुफ्त इलाज। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश।
वैक्सीन खरीदने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर के शर्तों को किया गया आसान। फाइजर, मॉडर्न जैसी कंपनियां भी अब दाखिल कर सकेंगी टेंडर। यूपी में पर्यटन स्थलों पर सभी पर्यटन पुरातत्व स्थल अब 31 मई तक रहेंगे बंद। कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया है फैसला। लखनऊ में ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर। ब्लैक फंगस के अब तक 24 मरीज आए सामने। केजीएमयू में 13, आरएमएल में 3 ब्लैक फंगस के मरीज। अमेठी के जहां गौरीगंज के गौरा गांव पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 25 से 30 मौतों ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया है। ग्रामीण काफी डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी वही गांव है जिसको अभी तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नहीं ढूंढ पाया है। यहाँ पर अभी तक एक बार भी गाँव में सैनिटाइजेशन का काम नहीं कराया गया है। अमरोहा के थाना डिडौली क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घर की छतों पर पथराव की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ईद के दिन 2 पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी। कहासुनी ने तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्ष के लोग आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट हो गई। हापुड़ में पंचायत का तुगलकी फरमान। भाजपा जिला अध्यक्ष के पिता से बदसलूकी करने पर भरी पंचायत में मिली जूती से पीटने की सजा। 1 महीने पुराना बताया जा रहा है वायरल वीडियो। नोएडा के सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन हेलीपैड पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां से सड़क मार्ग के जरिए नोएडा के सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र पर वैक्सीनेशन बूथ का किया निरीक्षण। अमेठी जिला अस्पताल में भारी बवाल हो गया। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर को दौड़ा कर पीटा। परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। पिटाई से एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर तनाव की स्थिति को लेकर भारी बल पुलिस तैनात किया गया है। औरैया में कलयुगी पुत्र ने माँ बाप को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर कलयुगी पुत्र शराब के नशे में मारपीट की। गश्त पर निकले पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। हमीरपुर में बाइक सवार दबंगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट की। पेट्रोल पंप पे हो रहे विवाद में बीच बचाव आए मालिक को जमकर पीटा। 2 गुटों में गाली गलौज को लेकर विवाद हुआ था। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सरीला कस्बे के ममना के पास पेट्रोल पंप का मामला है। हरदोई में 2 पक्षों में रास्ते को लेकर हुए विवाद में जमकर फायरिंग हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के दौलतियापुर गांव की घटना है। फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मां की जहर खाने से मौत के बाद 2 मासूम बच्चों को हाथ पैर बांधकर बुआ ने तालाब में फेंक सनसनी फैला दी। पुलिस पीआरवी के जवानों ने गहरे तालाब में छलांग लगाकर दोनों मासूम बच्चों को बचा इंसानियत कायम की। देवरिया में बारात में नकली गहनों को लेकर हुआ बवाल। जेवर नकली निकलने पर दूल्हे को बनाया बंधक। बिहार के सीवान जिले से आई थी बारात। पुलिस ने दूल्हे और बारातियों को छुड़वाया। कार्यक्रम में खर्च हुए पैसों की भरपाई की मांग कर रहे लड़की वाले। मुरादाबाद में पुलिस वालों पर फायरिंग और पथराव। सट्टे की सूचना पर छापा मारने पहुंची थी पुलिस। फायरिंग और पथराव में कुछ पुलिस वाले हुए घायल। हमीरपुर जिले में कोरोना महामारी के बीच मनमानी पर उतरे लोग। प्रशासन की कड़ाई के बावजूद भीड़ इकट्ठा कर शादी का मनाया जश्न। बारात लौटने के बाद बार बालाओं के प्रोग्राम में बिना मास्क लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बरेली के थाना इज्जतनगर में तैनात सिपाहियों का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। इन दोनों सिपाहियों ने एक शख्स से रिश्वत ली। वीडियो वायरल होते ही एसएसपी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और एसएसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड किया है। अब संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा नदी के किनारे शवों को रेत में दफनाने जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गंगा किनारे बीते करीब 1.5 महीने में सैकड़ों शवों को नदी किनारे रेत में दफन कर दिया गया। अभी भी शवों को रेत में दफनाए जाने का सिलसिला जारी है। शवों को दफन कर चारों ओर बांस की घेराबंदी कर दी गई है, ताकि लोगों को पता चल सके यहाँ शव को दफन किया गया है। रामपुर में देखने को मिल रहा पुलिस की सख्ती का असर। बेवजह आवाजाही करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई। कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों पर रामपुर पुलिस की पैनी नजर। एसपी रामपुर ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन पर जा सकते हैं जेल।
चित्रकूट जेल हत्याकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले की सीबीआई या एनआईए से निष्पक्ष जांच कराने की मांग। जेल हत्याकांड मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। वकील अनूप मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। भगवान केदारनाथ पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई। 17 मई को बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसके लिए देवस्थानम बोर्ड ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। कोरोना महामारी के कारण सादगी और बिना भक्तों के कपाट खुलेंगे। महाराष्ट्र में एक गांव में 10 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप उसी के गांव के रहने वाले 3 लड़कों पर है। पीड़िता और तीनों आरोपी सभी नाबालिग हैं। आरोप है कि उसी गांव के रहने वाले आरोपियों की उम्र 13, 11 और 9 साल की है। सीएम रावत ने रुद्रप्रयाग में कोविड केयर सेंटर और जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। सीएम तीरथ ने कहा कि कोविड रोकथाम के लिए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। ऋषिकेश और हल्द्वानी में 500 बेड के अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। औरैया में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी ने मेरा टीका मेरा अधिकार नाम का अभियान चलाया, जिसमें लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। संबल में शहीद जवान प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव चित्तौर। आईटीबीपी जवान शहीद प्रदीप यादव को दी गई श्रद्धांजलि। ग्रामीणों की आंखें हुई नम। राजकीय सम्मान के साथ दी गई शहीद प्रदीप यादव को अंतिम विदाई। भारत चीन की तिब्बत सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान हुए थे शहीद। भदोही में कोविड L2 हॉस्पिटल का सांसद और जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। इस मौके पर सांसद और जिलाधिकारी ने मरीजों के परिजनों से मुलाकात की और मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। सांसद रमेश चंद बिंद ने कहा कि भदोही जनपद का कुछ दिनों में मुख्यमंत्री दौरा कर सकते हैं। रामपुर में किसानों ने विकास भवन के सामने चक्का किया जाम। हरियाणा सरकार के खिलाफ किसानों में गुस्सा। हरियाणा बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस की हुई थी झड़प। यूपी में कई जगह किसानों ने किया प्रदर्शन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बुनियाद के निर्माण के लिए 400 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी 44 लेयर पड़ेंगी। अभी तक 3 लेयर 1 फीट की, जिसमें प्रत्येक लेयर को 2 इंच का दबा दिया जाता है, बनाई गई हैं। 2 लेयर का काम पूरा हो चुका है और तीसरी लेयर पूरी होने वाली है। अलीगढ़ के मडराक टोल प्लाजा पर ट्रक में आग। अलीगढ़ से आगरा जा रहा था ट्रक। टोल देने के दौरान लगी आग। धू कर जलने लगा चीनी से लदा ट्रक। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। रामपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने स्विफ्ट कार में टक्कर मार दी। अनियंत्रित टैंकर सड़क से नीचे खंती में जा गिरी। आमने सामने हुई टक्कर में कार सवार सहित 5 लोगों को मामूली चोटें आई। टैंकर चालक कूद कर फरार हो गया। रामपुर सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट की घटना है। पीलीभीत में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सिपाही ने मौत से कुछ देर पहले अपने फेसबुक अकाउंट से वीडियो बनाकर पुलिस विभाग पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आत्महत्या करने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां एक सिपाही ने अपनी पत्नी और 7 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे गंभीर हालत में वाराणसी के ट्रामा सेंटर में रेफर किए गए। बाद में सिपाही ने खुद भी ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पिछले कई महीने से सिपाही छुट्टी पर था। सिपाही को चर्म रोग की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो परेशान था। बस्ती में चुनावी रंजिश में हिस्ट्री शीटर ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। एक के चेहरे के पास लगी गोली, उसकी हालत गंभीर। पंचायत चुनाव में घायल पबलू से चल रही थी रंजिश। हिस्ट्री शीटर विनोद सिंह ने 3 साथियों के साथ किया गोलीकांड। गौर थाना क्षेत्र के सीकरी चौराहे का मामला। सोनभद्र में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। रॉबर्ट्सगंज के जिस सोमनाथ मंदिर में हुई चोरी, कोतवाली से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मंदिर। लॉकडाउन की वजह से दुकान मालिकों में दहशत। आगरा में दहेज के लिए एक और महिला पर हुआ अत्याचार। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने ही ज्वलनशील पदार्थ डालकर झुलसाया। 2 साल पहले फतेहपुर सीकरी के बाकंदा गांव में हुई थी शादी। बाइक और पैसों को लेकर बनाया जा रहा था दबाव। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली इलाके में सब्जियों की खेती की रखवाली कर रहे अधेड़ किसान की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या से सनसनी।
सुबह के वक्त चारपाई पर मिला शव। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।